नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका सेल्वी एग्रो एंड टूल्स में। मेरा नाम है विजय कुमार, मैं हूं आपका होस्ट और आपका कृषि मित्र। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि अब मैं आप लोगों को जो शुरुआती से जो मशीन आती हैं सबसे कम कीमत में या बेसिकली जो यूज होती हैं उसको लेकर के उससे धीरे धीरे मैं बड़ी मशीनों पे जाऊंगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशल होने वाली है। जो हमारे पास जो सबसे बेसिक में जो मशीनें हैं जो होती है ब्रश कटर, है ना, उसको लेकर, और साथ में एक और मशीन है अर्थ ऑगर, जो कि जनरली अभी के टाइम में किसानों के लिए ज़्यादा यूज है। हमारे पास छोटी मशीनों में एक और मशीन आती है चैनसो, लेकिन कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग उस तरीके से नहीं है, तो उसको लेकर मैंने वीडियो में अभी उस मशीन को नहीं रखा है। हालांकि वो भी अवेलेबल हैं, जिन किसानों को वो भी लेना होगा वो भी मिल जाएगा मेरे पास से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश कटर है और ये अर्थ ऑगर है। तो ब्रश कटर तो जनरली सबको जान रहे होंगे। अर्थ ऑगर के बारे में बता दूं कि जैसे कि लत्तर को जो खेती होती है, जो किसान भाई करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी ये बांस वगैरह लगाना पड़ता है जो लत्तर चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए गड्ढा खोदने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो उस लेबर कॉस्टिंग को कटिंग करने के लिए हमारे पास जो ये मशीन है, ये गड्ढा खोदने वाली मशीन है। ये अभी हम आपको डेमोस्ट्रेशन में सारा कुछ हम दिखा देंगे कि किस तरीके से कौन सी मशीन कैसे काम करती है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कि आखिर हमारा जो सबसे बेसिक मशीन जो ब्रश कटर वो काम कैसे करता है, या उसका यूज़ क्या है, या कैसे किसान लोगों के हेल्प में आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको ब्रश कटर की ओर। तो देखिए, ये अभी जो ब्रश कटर में जो मैंने सेट करके रखा हुआ है, बेसिकली तो हमारे ब्रश कटर में ये वाला अटैचमेंट सेट रहता है जो कि ब्लेड रहता है। इसमें एक हॉपर लगता है ऊपर में, जो कि धान समेटने का काम आता है। इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है ये धान कटिंग करता है। धान कटिंग करने के साथ साथ ये ऐसे समेटते हुए भी जाता है। तो ये अटैचमेंट बेसिकली सब लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैंने ये अटैचमेंट नहीं लगाया है। तो अभी जो हमारा पहला अटैचमेंट जो इसके अलावा लगता है हमारी मशीन में, वो इधर पे वाटर पंप लगा हुआ है। तो जनरली पहले बेसिकली हम अटैचमेंट में ही शुरू में आ गए। हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि ये ब्रश कटर होता क्या है, इस काम कैसे करता है। तो सामने से दिखाइए कैमरामैन थोड़ा कि किस तरीके से हमारा ब्रश कटर है। ये जो ब्रश कटर है आप जो देख रहे होंगे, ये ब्रश कटर एक्चुअली में 2 स्ट्रोक है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, दो तरीके में हमारा ब्रश कटर आता है। 2 स्ट्रोक बोले तो ये आप में इसमें आपको इंजन ऑयल का चैम्बर नहीं दिया होगा। ये डायरेक्टली पेट्रोल में आपका टूटी डलता है, जो कि आप इंजन ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली टूटी ही डलता है। आपका 1 लीटर में 60 ml टूटी डाल के आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ पिस्टन रहता है, इसमें आपको वाल्व वगैरह नहीं रहता है। तो जनरली आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से इंजन है। इंजन का साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। तो जिस तरीके से इंजन है, इसमें रिकॉइल दिया हुआ है, आपको रस्सी से स्टार्ट करने का फंक्शन है। आपको यहाँ जो हैंडल दिया हुआ है, हैंडल में ही स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल में अगर इस तरीके से। और इसमें एक्सलेटर नोब आता है, जो कि यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हैंडल है, ये साइड पैक है। हमारे पास और एक वर्जन आता है ब्रश कटर को लेके, जो कि बैक पैक होता है। ये साइड पैक जैसे इस तरीके से आप पकड़िएगा तो ये साइड में आपका कमर में लटका हुआ रहता है। एक आपको हैंगर मिलेगा इसके साथ, और बैक पैक आता है वो पीठ में टंगता है। तो ये तो हुआ शुरुआत की जानकारी। अब इसको चलाते कैसे हैं, किस तरीके से, वो हम बताते हैं। जैसे कोई भी किसान भाई हमसे लेते हैं, ख़रीदते हैं कोई भी मशीन, तो जनरली उन लोगों का सवाल रहता है कि मशीन तो हम मेरे पास ले आए, लेकिन कैसे करना है। अब बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको शुरुआत में हम दिखा दें, इधर आइएगा, हम सामने से आपको दिखा देते हैं कि आखिर होता क्या है। ये हुआ आपका, ये आपका पेट्रोल डालने का चैम्बर हुआ। इस पर आप पेट्रोल डालिए और इस पर टूटी मिला के डालिए। कभी भी 2 स्ट्रोक इंजन कभी भी कोई भी किसान भाई लेते हैं ना, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप टूटी हमेशा मिला के ही डालिए। बहुत लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं कि टूटी मिला के नहीं डालते हैं, उससे हो सकता है आपका पिस्टन रिंग ख़राब हो जाए या कार्बोरेटर भी बदलना पड़े, तो वो आपको खर्चा में फिर पड़ा देगा। इसीलिए ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी मशीन लीजिए तो पेट्रोल के साथ टूटी ज़रूर डालिए। अब क्या होता है कि कभी कभी मशीन काफ़ी दिनों तक रखी रह जाती है, उसके बाद हमारे किसान भाई उसको यूज में लाते हैं, तो पेट्रोल डला हुआ है फिर भी शुरुआत में स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक पंप दिया हुआ है कार्बोरेटर के नीचे, आप डिटेल में देखिएगा सामने से। तो देखिए ये एक पंप दिया हुआ है, इस पंप को ऐसे प्रेस करना होता है। आप कभी भी ऐसे प्रेस करो, और ये वाला जो आपका है पाइप, इसमें एयर पास नहीं होना चाहिए। तो जब तक एयर क्लियर हो जाए तब आप समझ जाओ कि अब आपका कार्बोरेटर में पूरी तरह से पेट्रोल चला गया है। उसके बाद ये चौक है, जब पहली बार इंजन स्टार्ट करो तो चौक ऊपर कर लो, और बस आराम से एक प्रेस करके ऐसे करके इसको, और ध्यान रखो कि यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन आपका स्टार्ट की तरफ हो। आराम से फिर ऐसे करके खींचो, स्टार्ट हुआ। देखिए स्टार्ट हुआ। ये इंजन मैंने जा पूछ क्या
पहले स्टार्ट किया हो इसलिए चौक पे स्टार्ट नहीं हो रहा। जब इंजन हीट में रहे तो चौक में स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी चौक ऑफ करते हैं, तो चौक ऑफ करके अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया ये। अब इसको इस तरीके से चलाना है। और स्टॉप करने के लिए ये हमारा जो बटन हुआ, तो सबसे पहले जो अटैचमेंट लगा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हम पानी ले आते हैं पहले, उसके बाद फिर दिखाते हैं इधर। तो जैसे इसमें बाल्टी में अभी पानी है, तो आप इसको कुआं चाहे कहीं तालाब हो गया, नदी हो गया, इस तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पानी हुआ, अब अभी मशीन को फिर से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये पानी कैसे निकालता है। Wow! Very dangerous! तो अभी तो मेरे पास वैसा कुछ सुविधा अवेलेबल है नहीं कि हम मतलब आप लोगों को कुआं या नदी तालाब में ले जाके दिखाएं। तो आप लोगों को इतना हम पता चल गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। हम पूरी तरह भीग भी गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से पानी के चलता है ना। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जैसे पानी का प्रेशर आएगा, क्योंकि जनरली कभी भी टेस्टिंग हुआ है तो नदी कुआं या पाइप लगा के हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से चलता है ना। तो अभी तो पूरी तरह से भिगा भी दिया। जैसा कि अब आप देख पा रहे हो कि हमने दूसरा अटैचमेंट जो कि चैनसो अटैचमेंट है, ये हमने इसमें जोड़ दिया है। तो ये चैनसो अटैचमेंट का काम रहता है कि जो छोटी मोटी डालियाँ हम लोग जैसे जनरली यूज करते हैं तो उसको कटिंग सेटिंग के लिए, तो उसका काम में ये आती है। तो हम आपको अभी ये जो बगल में हमारा जो पेड़ है बाउंड्री में लगा हुआ, इसी का डाली काट के दिखाएंगे, कटाई छटाई करके ये काम कैसे करती है, तो वो हम आपको अभी दिखाएंगे, है ना। तो अब जो बदलने वाला प्रोसेस है वो पिछली बार बदलते हुए हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि वो पॉज प्ले होने का चक्कर में वो कट गया। तो आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से खोलना है। ये जो रहती है, ये जो अंदर में एक छोटी सी रड रहती है, आप देखिए, है ना। ये अंदर में जाके इस तरीके से रहती है, उसमें जाके जुड़ती है। ये साफ्ट जो रहती है इस तरीके से इसमें जाके जुड़ती है और यूज होती है। जनरली इसमें क्या सीन होता है ना कि ये जो रहता है ये 26 और 28 के साइज़ में होता है। तो ये पाइप के हिसाब से ये जो आपका केसिन है जो ब्रश कटर में लगा हुआ रहता है, वो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये केसिन का साइज़ क्या है। ये या तो 26 में रहेगा या 28 में रहेगा। ये आपका फिर इस तरह से लगेगा। और इसका टीलिंग प्रोसेस यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत कड़ा है। टीलिंग के लिए आपको रिकमेंडेशन में एक वीडियो आपको पॉपअप में चल रहा होगा, उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये टीलिंग कैसे चलता है। तो ये तो रहा ब्रश कटर को लेकर के। ये जो रहा आपको ब्रश कटर को लेकर के डिटेल बताएं। अब आपको दिखाते हैं आगे। ये जो मशीन है ये है अर्थ ऑगर। जैसा कि मैंने बताया कि इससे गड्ढा उड्ढा खुदाई कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे ये कितना गड्ढा खुदाई कर सकता है, ये हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद फिर इसका काम किस तरीके से है वो अभी आपको इस वीडियो में ही दिखाएंगे। अच्छा, वीडियो बनाते बनाते एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि जिस तरह आप किसान भाई के लिए ये नई जानकारी है, मैं आपको बता दें कि मैं भी बहुत एक्सपीरियंस के साथ इसमें नहीं हूँ। तो जितने भी वीडियोज़ मैं अभी के बाद ला रहा हूँ ना, सारी वीडियोज़ एक तरह से समझो एक्सपेरिमेंट के तौर पे है कि क्या क्या चीज़ों में किस तरीके से कौन सी मशीनें काम करती है। तो सारा चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा कि कैसे काम करता है, किस चीज़ पे होता है। तो जैसा कि ब्रश कटर में जिस तरीके से रहता है, आपका रिकॉइल रह गया या फिर पंप करने का हो गया, फिर और जनरली सबसे खास बात, अर्थ ऑगर में कभी भी 4 स्ट्रोक का इंजन जल्दी नहीं आता है। कहीं आता होगा तो नहीं पता। अभी तक हमारे यहाँ तो जितना भी अर्थ ऑगर मैंने बेचा है या जितना भी अर्थ ऑगर लिए हैं, कोई भी 4 स्ट्रोक में अभी तक हमारे पास आया नहीं है। तो जनरली ये 2 स्ट्रोक ही होता है। तो 2 स्ट्रोक में आपको ये भी
ब्रश कटर 2 स्ट्रोक की तरह ये भी 2T मिल के चलेगा। इसमें भी स्विच ऑन ऑफ दिया हुआ है और आपका एक्सलेटर नॉब इसमें इसी तरीके से हैंडल में दिया है, मतलब फंक्शनलिटी सेम है, बस अटैचमेंट अलग है। क्योंकि अर्थ होगर को ज़्यादा दबाव की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेम मशीन में बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ब्रश कटर में ये अर्थ होगर वाला अटैचमेंट क्यों नहीं लग सकता। तो ब्रश कटर में अर्थ होगर वाला अटैचमेंट इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि क्या है कि अगर हम इसमें अर्थ होगर आगे पे लगा भी देते हैं तो दबाव देने के लिए फिर अलग से 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता है। अगर हम आपका काम आसान बना रहे हैं तो उसमें आदमी का ज़रूरत और बढ़ा दे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अर्थ होगर आपको अलग से ही लेने में फ़ायदा है। अगर कोई आपको बोलता है कि अर्थ होगर का अटैचमेंट ब्रश कटर में लगता है तो वो छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको बल्क काम है तो फिर वो ब्रश कटर में आपका वो सक्सेस नहीं करेगा। तो चलिए हम आपको इसका मैकेनिज़्म दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंद कर दिया हमने और कितना गड्ढा किया आप देख सकते हो। जैसा कि अगर इसमें हाथ डाला जाए, हाथ डाल के देखो, जैसे कि अगर इसमें हाथ डाला जाए तो आप समझ लीजिए कितना अंदर तक जाएगा। तो इस तरह का गड्ढा ये करता है। आप इसमें आप किसी तरह का भी कोई भी चीज़ डालो तो ये पूरा एकदम मजबूती के साथ, लगभग समझो कि 1 मीटर आपको गड्ढा पूरी तरह से ये करके दे रहा है। तो इसी तरीके से ये करता है काम। अब आपको बाकी चीज़ों के बारे में और डिटेल हम वीडियो में बता दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिए। आपने देखा कि चालू किया, तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये गड्ढा किस तरीके से कर रहा है। तो गड्ढा जितना ये किया इस तरीके से, आप बहुत को बोलते हैं कि चौड़ाई ज़्यादा है या चौड़ाई कम है, या बहुत लोगों को पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो अपना ये जो अर्थ होगर का ये जो बीट है ना, ड्रिल बीट, ये जो बीट है ये अलग अलग लगता है ना। हम आपको अभी इसमें वीडियो में आपको पॉपअप विंडो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का बीट किस किस तरह का लगता है। ये आपको 60 mm से लेकर के 100 mm तक जनरल में आता है। और ऐसे पेड़ पौधा लगाने के लिए और बड़ा बीट भी आता है, वो 5 इंची 7 इंची तक में आता है। तो आपका ज़रूरत ही जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप बीट चुन सकते हैं। बीट इस तरह से आराम से, इसमें ये जो लॉक लगा हुआ है इसको आप खींच के आराम से बीट निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें ये बीट निकल गया, अब इसके जगह पे आप दूसरा बीट आप आराम से लगा सकते हैं। तो बस यही रहा। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें आप लोगों को जानकारी दिया गया ब्रश कटर और अर्थ होगर के बारे में। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी दीजिए। और जो कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ें हमसे छूट रही हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम उस चीज़ को परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।